फायरमैन का भाई अपनी होने वाली भाभी को लेने के लिए रेलवे स्टेशन आया, लेकिन उसने उसे देहाती समझकर नापसंद किया और उसका मजाक उड़ाया कि उसने कभी कार तक नहीं देखी होगी। उसने सोचा कि जैसे ही वह कार में बैठेगी वह डर जाएगी, लेकिन महिला ने गुलेल से दिशा बोर्ड की ओर इशारा किया और कार इतनी तेज चली जैसे उड़ रही हो। वे गवर्नर के घर पहुंचे और दूसरा युवा मास्टर कार से उतरते ही उल्टियां करने लगा, जबकि महिला बिल्कुल ठीक थी। गुस्से में उसने कार को देखा और अपनी छोटी किताब के लिए गुलेल निकाली और खास तौर पर उसे चेतावनी दी कि आज रात गाड़ी न चलाए, लेकिन दूसरे युवा मास्टर ने इसे मजाक समझा और सीधे चाकू फेंक दिया। अगले ही पल दीवार चाकू से टूट गई और वह खुद भी जोर से गिर पड़ा, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वह चाकू बिल्कुल साधारण नहीं था। उसी समय उसने दिन दहाड़े एक बच्चे को पकड़े हुए अपराधी को पकड़ने में भी मदद की। ये महिला दुनिया की आखिरी गुलेल चलाने वाली थी। उसने चाकू उस अधिकारी को दिया जिसने अपराधी को पकड़ा था, लेकिन उसने उसे झूठा समझकर मना कर दिया। अपराधी बहुत घमंडी था और बच्चे के छिपने की जगह नहीं बता रहा था। तब अधिकारी ने महिला की आंखों में देखा और उस पर भरोसा करते हुए उसे मौका दिया। महिला मुस्कुराई, अपनी आंखें बंद की और अपनी क्षमता दिखाई, जिससे सुनहरी रोशनी के साथ चारों ओर की जानकारी इकट्ठा होने लगी और कुछ ही क्षणों में उसने शहर में बच्चे के छिपने की जगह का पता लगा लिया। इसके बाद महिला ने वांग झुओ के हाथ से सांप वाला चाकू लिया और गवर्नर के घर के शे परिवार के पास 10 साल पुराना कर्ज वसूलने के लिए पहुंच गई। असल में 10 साल पहले शे परिवार पर डाकुओं ने हमला किया था और परिवार संकट में था। तभी सांप चाकू वाला व्यक्ति अपनी पोती के साथ आया और उसने कहा कि अगर 10 साल बाद शे परिवार का बड़ा बेटा उसकी पोती से शादी करेगा तो वह परिवार को बचा लेगा। शे परिवार के बड़े बेटे ने तुरंत सहमति दी और उस व्यक्ति ने अपनी शक्ति से परिवार को बचा लिया। जाते समय उसने चेतावनी दी कि 10 साल बाद इस समझौते को भूलना नहीं, वरना सजा मिलेगी। क्योंकि शे परिवार का बेटा खास वंश से था, इसलिए उस लड़की से शादी करके वह अपने ऊपर लगे उस श्राप को तोड़ सकता था कि वह 20 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। बड़ा होने पर उसे पता चला कि उसके परिवार को बचाने के लिए उसके दादा ने अपनी जान दे दी थी। अब वह शादी का प्रमाण लेकर अपनी होने वाली सास के पास आया, लेकिन उन्होंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसे 1 लाख चांदी देकर जाने को कहा और कहा कि उनका बेटा अब गवर्नर है और वह इस लायक नहीं है। उन्होंने 4 और पुरुषों को भी चुनकर सामने खड़ा कर दिया और कहा कि वह उनमें से किसी को चुन ले, जिससे महिला बहुत गुस्से में आ गई। उसने साफ कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए, वह सिर्फ अपना हक लेने आई है। उसने हाथ घुमाया और